हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सेहत तो ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो न्यूज़ ये आ रही है, जैसा कि मैंने आपको कंफर्म किया था कुछ दिन पहले, कि प्रैक्टिकल्स के हवाले से जो सब्जेक्ट्स थे वहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स का फार्मूला है वो चेंज कर दिया गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जिनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया है और उनकी दो दो तीन तीन सप्लीज लग गई हैं। और स्पेसिफ़िकली वो वाले स्टूडेंट्स जो जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे, जिनका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका था और उनके किसी ना किसी सब्जेक्ट में 18 नंबर थे, 19 नंबर थे। बच्चों का क्लेम था कि हमने सारे ठीक किए हैं और पता नहीं हमारे नंबर ये किस लिए काट लिए गए हैं, या वाट एवर द रीज़न बिहाइंड दैट। बट इट वाज डैम श्योर कि जो स्टूडेंट्स थे उनके जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थे उसमें जो मार्क्स आए थे वो कम थे, रादर 20 से कम थे। और वो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट था, तो वेरी इनजस्टिस फॉर स्टूडेंट्स के वो फेल हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है, वो जो रिज़ल्ट डिफरेंट एफिलिएटेड कॉलेज के जो पोर्टल्स हैं वहाँ पे अपलोड किया जा चुका है, उसके अकॉर्डिंग जो 30% स्टूडेंट्स हैं जिनको डिग्री मिल जानी थी वो नहीं मिली। मुझे नहीं ये समझ लगती कि ये ऐसा क्या सीन है कि एक बच्चा वो जो पेपर है उसमें वो पास है, थ्योरी के पेपर में, और जब कन्वर्जन होती है और जो प्रैक्टिकल से पेपर ही नहीं हुए उसकी बेस पे वो बच्चा कैसे फ़ेल हो सकता है? ये अरबाब इख्तियार को ये सोचना पड़ेगा। अभी आई थिंक सो कि कॉलेज ने अपने पोर्टल से इसको चेक नहीं किया या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये आईटी का प्रॉब्लम है या ये जानबूझ के किया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दैट, लेकिन बच्चों के साथ हाईली इनजस्टिस है, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। देखें ना, या तो आप वेव ऑफ कर दे दिए, हम प्रैक्टिकल्स के नंबर ही कन्वर्ट नहीं करते। और ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जो थ्योरी में वो पास है और जब कन्वर्जन होती है तो प्रैक्टिकल में उसको फेल कर दिया जाता है? तो हाईली शेमफुल एक्ट है। अब ये जानबूझ के किया है या ये करवाया गया है, ये आई डोंट नो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दैट, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। बच्चों के जो कीमती साल है, उनका जो फ्यूचर है उसके साथ खेला जा रहा है। एंड अनड्यू है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में हो कैसे हो सकता है कि थर्ड, या तो थर्ड में गलत लग गया या फिर फोर्थ में गलत है, दोनों में से एक तो गलत है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मशरक़ और मगरब दोनों एट अ टाइम हो। तो कंफर्म मैं आपको कर रहा हूँ जी, आपके कॉलेज आपको आई डोंट नो कंफर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर तो आपका कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल्स वाला था, उसमें आपने पेपर दिए हैं और आपके 20 से कम नंबर है, तो आप ये नोट फरमा लें कि आपका जो रिज़ल्ट आया है उसमें आप फेल है। बाकी जो बीएससी के स्टूडेंट्स, जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, इनको बहुत भी अगर जल्दी डिग्री दे दी गई, इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि ये ट्रांसक्रिप्ट से, क्योंकि रिजल्ट फाइनल हो गए हैं, तो 15-20 दिनों के अंदर अंदर इनको ट्रांसक्रिप्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ स्पेशल जो एग्ज़ाम्स की डेट शीट थी वो आ चुकी है, वो आप कंसल्ट मुझसे कर सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप कंसल्टेशन दे सकते हैं उसके हवाले से। तो जो आपके पेपर रह गए थे वो आप जो पास आउट है अगर, तो कॉलेज में प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ आपके पेपर्स ऐसे थे जिनका पेपर हुआ ही नहीं था, तो उसके हवाले से डेफिनेटली डेट शीट आ गई है और उसको आपने ऑनलाइन पेपर देने हैं, अटैम्प्ट करने हैं। और मेक इट श्योर कि इन एग्ज़ाम्स की किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है, आपने इसका इनरोल या किसी किस्म की कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इसकी फ़ीस है नहीं। मेक इट श्योर कि आपके जो भी पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन, इसकी किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं। बाकी वो स्टूडेंट जो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, सेवन्थ सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनकी फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली थी, तो अनडिफाइंड है, अभी तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसका क्या बनेगा। बच्चों को इस पोजीशन में हैं, उनके प्रैक्टिकल्स लिए जाएं या ना लिए जाएं, और सॉरी प्रैक्टिकल्स क्या लिए, पेपर्स। तो डेफिनेटली सिस्टम में बहुत सारे फ्लाज हैं, सिस्टम को रिव्यू होने की ज़रूरत है। डेफिनेटली अरबाब इख्तियार पे अगर उनको आईना दिखाने की कोशिश की जाए तो इसको माइंड कर जाते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसको पर्सनल ले लेते हैं कि ये तनकीद इस बंदे ने कर दी है, लेकिन जो तनकीद है वो हमेशा आपकी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, तामीरी होनी चाहिए। डेफिनेटली इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा है। then if you know you have to do it, then why you are delaying it?
डिलेइंग टैक्टिक्स कोई अच्छी नहीं है। बच्चों को फैसिलिटेट करें प्रॉपरली, उनके पेरेंट्स को पता हो, बच्चों को पता हो। इसी तरह जो बीएससी के स्टूडेंट्स थे वो भी बार बार पूछ रहे हैं, वो कॉलेजेस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। पेरेंट्स हर जगह पे वो उस तरह के नहीं होते जो पढ़े लिखे हैं, बातों को अंडरस्टैंड, वो आके झगड़ते हैं भी हमारे बच्चे ने प्रैक्टिकल दिया क्यों नहीं अपडेट हुआ, 1 महीना होने को है, रिजल्ट आया है, कोई मतलब बच्चों ने आगे एडमिशन भी लेना है। यूनिवर्सिटी है, आई डोंट नो कि हो क्या रहा है, समझ से बाहर है चीज़ें। नेग्लिजेंसी है, जानबूझ के किया जा रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स, आई डोंट नो। एक्चुअली आई फील रियली पेन जब मुझे पता चलता है कि कुछ हल्की सी नेग्लिजेंसी, सुस्ती, काले की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके फ्यूचर से तबाह कर देते हैं। उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है, एजुकेशन को कंटिन्यू करना होता है। यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम एडमिशन्स के डेट्स गुजर चुकी हैं, एमफिल के एडमिशन्स की डेट गुजर चुकी है, बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, वैकेंसीज वो नहीं अप्लाई कर पाते, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? हमें एटलीस्ट किसी एक को तो रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। सो वेरी अनफॉर्चुनेट। शर्म तुमको मगर नहीं आती। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए लेके आ